नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों हम लोग देखेंगे वीवीयू FYUGP सेमेस्टर 2 वालों के लिए, जिसका भी सेशन दोस्तों 24 से 28 है। ठीक है, उनके लिए देखेंगे सिलेबस किसका, इंग्लिश ऑनर्स का यानी इंग्लिश मेजर का। आपको इसमें टोटल 2 मेजर सब्जेक्ट पढ़ने, मेजर 2 के नाम से और मेजर 3 के नाम से। ठीक है दोस्तों, तो आप 2 सब्जेक्ट पढ़िएगा, दोनों 100 मार्क्स का होता है। जैसे कि आपका जो है सेमेस्टर 1 में हुआ था मेजर 1, उसी तरह मेजर 2 मेजर 3 दोनों इसमें पढ़ना है आपको। एक माइनर सेक MDC वगैरह पढ़ना है। जो पढ़ना है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेजर 2 है आपका, इसमें आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, इसमें पढ़ना आपका ब्रिटिश लिटरेचर, जिसमें 14 से लेके 17 सेंचुरी तक पढ़ना है आपको। ठीक है, 14 से लेके 17 सेंचुरी तक, ये भी 4 क्रेडिट का होता है, जैसे कि मेजर 1 था सेम। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग देखते। तो देखिए यहाँ दोस्तों यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 यानी 4 यूनिट में यह बांटा गया। ठीक है, 4 यूनिट में आपको पढ़ना है। तो पहला यूनिट 1 देखिए आपका दिया गया है। यूनिट 1 में लिखा है कि स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टडी द सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द रिस्पेक्टिव एज इन इंग्लैंड ऑफ फ्रॉम द 14th to the 17th century, significant movements, इन्फ्लुएंस एंड लिटरेचरी स्कूल। यानी आपको इसमें क्या पढ़ना है, देखिए इसमें आपको पढ़ना है दोस्तों कि हाँ इंग्लैंड का जो 14 से लेके 17 सेंचुरी तक का सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस यानी कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, ठीक है, ये सब कंडीशन पढ़ना है आपको। ठीक है, और साथ ही साथ आपको पढ़ना है यहाँ का बहुत सारे अभियान वगैरह, मूवमेंट्स वगैरह के बारे में, इन्फ्लुएंस के बारे में, लिटरेरी स्कूल के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में यूनिट 1 में पढ़ना है। ठीक है, अब यूनिट 2 जो आप लोग का, यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, तो देखिए इसमें पढ़ना है नन ब्रिटिश टेल्स, जो कि लिखा गया है जियोफ्रे ग्लाउसर के द्वारा। ठीक है, जियोफ्री ग्लेसर के द्वारा। फिर दूसरा है ए हेमन टू गॉड द फादर, ये लिखा गया जॉन डॉनी के द्वारा। ये सब पोयम है। ठीक है, तीसरा हो गया कि हाउ सून हैथ टाइम, ये लिखा गया जॉन मिल्टन के द्वारा। फिर है द गार्डन, तो द गार्डन जो है वो एंड्रे मैरवेल के द्वारा लिखा गया है। तो ये 4 है यूनिट 4 में, ये चारों आपको क्लियर करना है। ठीक है, अब आ गया दोस्तों यूनिट 3। यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है, देखिए तो यूनिट 3 में पढ़ना है, ये आपका एक कविता है जो कि लिखा गया है शेक्सपियर के द्वारा। ये कविता का नाम है एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट। ठीक है, ये आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। अब यूनिट 4 का बात करें तो यूनिट 4 में आपको पढ़ना है एन एसे ऑफ डायनामिक पोएसी। ठीक है, जो कि ड्राइडन के द्वारा लिखा गया। तो ये 4 यूनिट ही है आपको पढ़ना है। मेजर 2 में 4 यूनिट ही आपको क्लियर करना है दोस्तों, और यही 4 यूनिट से आपका जो है क्वेश्चन में एग्जाम बनता है। बहुत सारे लोगों को जो है इंग्लिश है, इसलिए बहुत सारे लोगों को किताब वगैरह लेना पड़ता है या फिर लेते हैं, तो आप इनमें से कोई एक बुक लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मेजर 3 का बात करते हैं हम लोग। मेजर 3 में क्या पढ़ना है, तो चलिए नीचे चलते हैं। तो देखिए ये है आपका मेजर 3, हमने वहाँ 14 से लेके 17 तक का पढ़ा था। इसमें आपको पढ़ना है, देखिए मेजर 3 में ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा के बारे में, जो कि कहाँ से 18 सेंचुरी का जो पोएट्री और ड्रामा वगैरह था, यानी कविता वगैरह, ड्रामा वगैरह, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है मेजर 3 में। ये भी टोटल 100 मार्क का ही होगा, जिसमें 75 आपको एग्जाम देना है और 25 का आपको इंटरनल देना है, जिस तरह से मेजर 1 का आप लोग का हुआ था सेम। ठीक है, चलिए इसमें देखिए आपको दोस्तों टोटल 4 यूनिट में बांटा गया है। यूनिट 1, 2, 3, 4। यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है, देखिए स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टडी सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ रिस्पेक्टिव पीरियड इन इंग्लैंड, इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल पोएट्स एंड ड्रामिस्ट एंड देयर इम्पॉर्टेंट works as well as the significant literary movements, trends, influence and schools in 18th century। देखिए यहाँ बोल रहा है कि जितने भी स्टूडेंट है उसको क्या क्या पढ़ना है, तो उसको पढ़ना है इंग्लैंड का। ठीक है, 18th सेंचुरी जो है उस समय का इंग्लैंड का दो है सोशल यानी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, और इन सभी कंडीशन को पढ़ना है। साथ ही साथ यहाँ जो है बहुत सारे जो मुख्य कविता लिखने वाले थे या फिर ड्रामिस्ट थे, उन सभी के बारे में, उनके कामों के बारे में अच्छे से पढ़ना है। फिर वहाँ के बहुत सारे अभियान वगैरह इस समय अगर चले होंगे, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना, स्कूल के बारे में पढ़ना, इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ना। कब का, तो 18 सेंचुरी का। ठीक है, तो ये यूनिट 1 में आपको पढ़ना है।
यूनिट 2 हो गया दोस्तों, यूनिट 2 में पढ़ना ऐसे ऑन मैन। ऐसे ऑन मैन ये जो है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अब यूनिट 3 हो गया, इसमें क्या पढ़ना है, देखिए इसमें पढ़ना है द स्कूल ऑफ स्कैंडल, जो कि रिचर्ड बी शेरिडन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? रिचर्ड बी शेरिडन। अब यूनिट 4 हम लोग का जो लास्ट यूनिट है, इसमें आपको 2 पोएट पढ़ना है। तो 2 कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला हो गया द टाइगर द लैम्ब, ये जो है विलियम ब्लैक के द्वारा लिखा गया है। और दूसरा हो गया लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस, ये है विलियम कॉपलर के द्वारा लिखा गया। तो ये 4 यूनिट है। ये 4 यूनिट भी आपको जो है यानी कि मेजर 2 मेजर 3 में दोनों में 4-4 यूनिट ही है। तो ये आपको पढ़ लेना है, यही आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। और देखिए बुक लेना है तो इनमें से कोई एक बुक ले लीजिएगा। आपका माइनर सब्जेक्ट आपने क्या चुना है वो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि उसका भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सके। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।